नमस्कार। खबर प्रधान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निवेदिता। देखिए, राहुल गांधी इस वक्त दो अलग अलग कानूनी मामलों को लेकर चर्चा में हैं। दोनों ही मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे हैं। एक मामला है दोहरी नागरिकता का, जिस पर हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है, और दूसरा मामला जुड़ा है कानून, राजनीति और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे बड़े सवालों से। तो आइए समझते हैं ये दोनों मामले क्या हैं, कैसे शुरू हुए और अब तक क्या क्या हुआ। पहले बात करते हैं दोहरी नागरिकता के मामले में। इस मामले की शुरुआत विघ्नेश शिशिर की याचिका से हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास भारत के साथ साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है। भारत में कानून दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। यदि कोई भारतीय नागरिक के पास देश की नागरिकता के साथ साथ किसी और देश की नागरिकता भी है तो दोनों साथ साथ नहीं रख सकते। राहुल गांधी सांसद हैं, तो ऐसे में ये मामला और भी गंभीर बन जाता है। शिशिर ने यह दावा किया कि राहुल गांधी के पास दो पासपोर्ट हो सकते हैं। यह इंडियन पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन हो सकता है। साथ ही फॉरेनर्स एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत भी मामला बन सकता है। सबसे पहले रायबरेली की ट्रायल कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और याचिका खारिज कर दी। इसके बाद शिशिर ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और अब हाई कोर्ट ये तय करेगा कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए या नहीं। और अभी तक अदालत ने ये नहीं कहा है कि राहुल गांधी दोषी हैं भी या नहीं। अभी तो मामला सिर्फ इतना है कि जांच शुरू हो या नहीं। और अब दूसरा मामला राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा हुआ है, जो 15 फरवरी 2025 को उन्होंने कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के दौरान कहा था कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया और आरोप लगाया गया कि ये बयान देश की संस्थाओं पर सवाल उठाता है। इस मामले की याचिका सिमरन गुप्ता ने दाखिल की। पहले चंदौसी की अदालत में एफआईआर की मांग की गई और अदालत ने इस याचिका को कमजोर बताते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद इसके खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इन दोनों मामलों में कुछ चीज तो समान है, जैसे दोनों ही मामलों में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है और दोनों ही मामलों में निचली अदालत ने याचिकाएं खारिज कर दी। अब दोनों ही फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और अब अंतिम फैसला हाई कोर्ट को करना है। इसमें सबसे अहम नागरिकता का सवाल है कि अगर दोहरी नागरिकता का आरोप सही साबित होता है तो ये सीधे सांसद की पात्रता को प्रभावित कर सकता है। वहीं इंडियन स्टेट वाला मामला यह तय करेगा कि एक नेता अपनी राजनीतिक आलोचना में कितनी दूर तक जा सकता है। इसमें अदालत की भूमिका भी होगी कि क्या अदालत ऐसे मामलों में सीधे एफआईआर का आदेश दे या पहले ठोस सबूत मांगे, ये भी तय किया जाएगा। ऐसे में अगर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखता है तो राहुल गांधी को दोनों मामलों में राहत मिल सकती है, और वहीं हाई कोर्ट आदेश पलटता है तो एफआईआर और जांच की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और अभी सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यानी हाई कोर्ट ने सीबीआई को राहुल की ब्रिटिश नागरिकता की जांच करने को कहा है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के खिलाफ फिलहाल कोई दोष साबित नहीं हुआ है और मामला अभी इतना है कि क्या आरोप इतने मजबूत हैं कि जांच शुरू की जा सकती है, या अदालत मानती है कि राजनीतिक आरोप जिनमें पर्याप्त आधार नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।